अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद शाहिद। आज हम द सेवियर ऑफ मैनकाइंड के पैराग्राफ नंबर 3 की ट्रांसलेशन करेंगे विद प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन शुरू करने से पहले मैं आपको 3 साउंड्स के बारे में बताता हूं जो बहुत ही अहम है। एक देखें, ये श्वा साउंड इसको कहते हैं, उल्टा ई लिखा हुआ है, ये शार्ट वावल है, इसको क्या कहते हैं? श्वा साउंड। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? आप अपने मुंह को रिलैक्स रखना है आपने, और होंठों को भी रिलैक्स रखना है, हल्का सा मुंह खोलना है। देखें जी, आ। कैसे? आ। इसको लंबा नहीं करना, आ। हल्का सा बस ऐसे करना, आ। आ। ठीक है जी। आगे देखिए, आगे दो आ जाते हैं, इनको कहते हैं डिफ्थोंग। डिफ्थोंग क्या आते हैं? जिसमें दो वावल्स होते हैं और एक वावल की जो साउंड है वह दूसरे वावल की साउंड की तरफ जाती है। आप देखिए, इधर एक पहला वावल लगा हुआ है, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? ए। ए। ठीक है जी। आगे दूसरा देखें, ये भी शॉर्ट वावल है, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? ए। ए। पहला क्या है? ए। दूसरा क्या है? ए। इकट्ठा जब पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे इसको? ए। ए। आप देखें, ये भी एक डिफ्थोंग है, इसमें भी दो वावल्स हैं। पहला वावल क्या है? श्वा साउंड लगी हुई है, आ। दूसरा क्या है? उ। इकट्ठा जब पढ़ेंगे, आउ। आउ। ओके, तो चले आए हम शुरू करते हैं। इन द। आप देखिए, इधर जो दान, इसको पढ़ना लंबा नहीं करना, क्योंकि एन पे भी ये यही श्वास साउंड जो ना, इसकी हम साउंड इधर निकालेंगे, आवाज़ निकालेंगे, द। द। फिफ्थ एंड। अब इसको लंबा नहीं करना, एंड नहीं करना इसको, एंड। सिक्स सेंचुरीज। आप देखिए, टी जो होता है, चे की साउंड निकलती है, लेकिन हम इसको चे नहीं बोलेंगे, बल्कि छ छः की आवाज़ निकालेंगे, सेंचुरीज। मैनकाइंड। अब इधर के आ गया, के की जो आवाज़ हम काफ की नहीं निकालेंगे, बल्कि ख खे की आवाज़ निकालेंगे, मैन काइंड स्टूड ऑन द वर्ज। अब इधर देखें जी, अगर आर जो होता है वो किसी वर्ड के दरम्यान में आ जाए, उससे पहले वावल लगा हो, तो हम आर को भी प्रोनाउंस नहीं करते ब्रिटिश लैंग्वेज में। ठीक है जी। अब देखिए, इसको कैसे पढ़ेंगे? वज। वज। इसको आर को हल्का सा बोलेंगे, जैसे जे वाइब्रेशन ही गले में होती थोड़ी सी, वज। ठीक है, वज। आगे आता है ऑफ, नहीं इसको पढ़ना, अफ। इसको अफ भी पढ़ते हैं, फे की आवाज़ भी निकलती है, और अव, वाव की आवाज़ भी निकलती है, वी की। इधर हम एफ की आवाज़ निकाल लेंगे, फे की आवाज़ निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि इससे जो अगला वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा। अगर तो अगला जो वर्ड है वो किससे शुरू हो? वावल से शुरू हो, तो हम वी की आवाज़ निकाल लेंगे, अव। अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो अफ। इधर देखिए, सी कॉन्सोनेंट लगा हुआ है, इसलिए हम इसकी साउंड क्या निकालेंगे? अफ। ओके। आगे देखिए जी, इसी तरह सींद, दैट, द, सिविलाइजेशन। आप देखिए, जई। अब इधर जो ए है, ए की जगह पर यही डिफ्थोंग लगा हुआ है, ए। जई। ठीक है। सिविलाइजेशन। जेशन। सिविलाइजेशन। विच हेड। हेड नहीं इसको लंबा करना, इधर भी जो एक ही जगह पे श्वास साउंड ही लगी हुई ये वाली, तो कैसे करें? हेड। टेकन। टी की जो साउंड होती है, हम टे के नहीं निकालते, ठे की निकालेंगे, ठ। आगे देखिए, ए जो है, ए की जगह पर यही डिफ्थोंग लगा हुआ है, ए।
ठई, और के की आवाज निकालेंगे ठेकन। 4, इधर देखें, अगर एंड पे ओ यू आर आ जाए तो हम फिर भी आर की जो साउंड नहीं निकालते, इसको कैसे पढ़ेंगे? 4,000 ईयर्स। आप देखिए फिर दरम्यान में आर आ गया, उससे पहले वावल है, इसलिए फिर हम इधर आर की आवाज़ नहीं निकालेंगे। ईयर्स। ठग्रो, आप इसको टू नहीं पढ़ते, ठा, कैसे? इधर भी श्वास साउंड ये आपने लगानी है, ठा ग्रो। अब देखिए ओ, इधर ओ की जगह पर हम ये डिफ्थोंग लगाएंगे, आउ, आउ, ग्राउ, ठग्राउ। ओके, हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग। ठीक है जी, क्रम्बलिंग आ गया। देखें, अगर शुरू में कोई कॉन्सोनेंट लगा हो, उसके बाद आर लगा हो, तो हम पहले वाला जो कॉन्सोनेंट लगागा उसके ऊपर पेश लगाएंगे। क्रम्बलिंग नहीं इसको पढ़ेंगे। पहली बात यह, सी की आवाज़ खे की निकालेंगे, खू, खे पेश वा खू, क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग। ओके, एट दिस पॉइंट, पी की आप साउंड पे की नहीं निकालेंगे, फ, फ, पॉइंट, इन टाइम, टी की जो साउंड है वो ठे की निकालेंगे, टाइम। अल्लाह रेज्ड। अब देखें, इधर भी जो आर के बाद जो साउंड निकलेगी वो यही डिफ्थोंग लगा हुआ है, आई, राई, राइज्ड। रसूल, फ्रॉम। अब फ्रॉम लगा हुआ, इधर फ्रॉम पढ़ना है, इसको फ्रॉम नहीं लंबा करना। अगर तो फ्रॉम फिक्रे के एंड पर आ जाए, उसकी हम साउंड निकालेंगे फ्रॉम। अगर दरम्यान में आ जाए तो फ्रॉम। अमंग दैम सेल्व्स, ठा लिफ्ट। इधर भी अब टू नहीं करेंगे, ठा लिफ्ट। क्यों हमने इसकी साउंड निकाली ठा? इसके बाद जो वर्ड शुरू हो रहा है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। अगर वावल से शुरू हो रहा तो हम इसको टू पढ़ेंगे। ठीक है, आप क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, एल आया हुआ है, कॉन्स्टेंट है, तो आप इसका क्या करेंगे, कैसे साउंड निकालेंगे? ठा, ठा लिफ्ट। ह्यूमैनिटी, फ्रॉम इग्नोरेंस इन ठा। ये भी वही साहब है, जो टू लगा हुआ है, ठा पढ़ना इसका, इन ठा। लाइट ऑफ फेथ। आप जो फेथ है, आप देखें एफ के बाद जो साउंड निकल रही है वो भी यही डिफ्थोंग इधर लगा हुआ है, ए, फेथ, फेथ। ठीक है, ये है था प्रोनाउंसिएशन इस पैराग्राफ का। आइए हम इस ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। इन द 5th and 6th सेंचुरीज, 5वीं और 6ठी सदी में, मैनकाइंड स्टूड, इंसानियत खड़ी थी। यहाँ पर देखें सेकंड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा हुआ है। मैनकाइंड स्टूड, इंसानियत खड़ी थी, ऑन द वर्ज, किनारे पर, ऑफ खेओस, इंतशार या बदनज़मी, दोनों में से एक लगा दें। इंतशार के किनारे पर खड़ी थी या बदनज़मी के दहाने पर खड़ी थी। इट सीम्ड, ये लगता था या ऐसा लगता था। सीम देखे फिर सेकंड फॉर्म आ गई। ये यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का की पहचान क्या आती है? उर्दू फ़िक्र आखिर पर ता था ती थी ते थे भी आता है। यहाँ अलफ छोटी ये बड़ी आता है, यहाँ ता था ती थी ते थे। ये देखें लगता था। इट सीम्ड, ये लगता था या ऐसा लगता था, दैट द सिविलाइजेशन, वो तहज़ीब। ठीक है जी, ऐसा लगता था कि वो तहज़ीब विच, जिसने, हैड टेकन, लिए थे। ये यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट टेंस लगा हुआ है, हैड लगाकर थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है जी, पास्ट परफेक्ट की उर्दू में क्या पहचान होती है? उर्दू फिक्रे के आखिर पर अलफ छोटी ये बड़ी आता है और साथ क्या आता है? था ती थे। देखें, लिए थे। ऐसा लगता था दैट द सिविलाइजेशन, के वो तहजीब, विच हैड टेकन, जिसने लिए थे 4,000 ईयर्स,
4000 साल लिए थे ठगरो नशोनुमा पाने में, या नशोनुमा पाने को, ठीक है, नशोनुमा पाने में 4000 साल लिए थे। हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, शुरू कर दिया था। आप देखें यहाँ पर फिर पास्ट परफेक्ट टेंस लगा हुआ, हैड लगाकर थर्ड फॉर्म लगी हुई है। आलो छोटी ये बड़ी, था थी थे आता होता है। शुरू कर दिया था क्रम्बलिंग, रेजा रेजा होना या टूटना शुरू कर दिया था। अब देखें, दोबारा तर्जमा करता हूँ। इट सीम्ड, ऐसा लगता है, दैट द सिविलाइजेशन विच, वो तहजीब जिसने, हैड टेकन 4000 ईयर्स, जिसने 4000 साल लिए थे, ठगरो नशो पाने में, हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, रेजा रेजा होना शुरू कर दिया था। एट दिस पॉइंट इन टाइम, वक़्त के इस मौका पर, अल्लाह रेज्ड अ रसूल, अल्लाह ने एक रसूल को बुलंद किया, उठाया या पैदा किया। अल्लाह ने एक रसूल को पैदा किया। फ्रॉम, ये देखे साथ मिला हुआ, ये लैदा है, स्पेस है इसके दरम्यान में, फ्रॉम में ना से, अमंग देम सेल्व्स, उन्हीं के दरम्यान में से एक रसूल को पैदा किया। था लिफ्ट ह्यूमैनिटी, इंसानी को उठाकर, फ्रॉम इग्नोरेंस, जहालत से, यानी इंसानियत को जहालत से उठाकर, इंटा लाइफ ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी में, यानी लाने के लिए। तर्जमा कैसे होगा फिर? अल्लाह ने इन्हीं के दरम्यान में से एक रसूल को पैदा किया, इंसानियत को जहालत से उठाकर ईमान की रोशनी में लाने के लिए। ठीक है जी, ये देखें साथ मैंने इधर इस पैरे की उर्दू ट्रांसलेशन भी लिख दी है, अगर आपने देखा इधर से भी आप देख सकते हैं, या जैसे मैंने पढ़ाया वैसे ही याद रख लें। आप देखें मैंने इधर कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं, उसके मीनिंग्स भी लिखे हैं उर्दू में, और इसके सिनोनिम्स भी लिखे हुए हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। वज, किनारा, एज, सिनोनिम इसका खेओस, इंतशार, बदनज़मी, डिसऑर्डर्ड, इसका मतलब भी इंतशार बदनज़मी ही होता है। क्रम्बलिंग, रेजा रेजा होना, ब्रेक डाउन, ठीक है जी, टूट जाना, रेजा रेजा होना। अब देखें, इग्नोरेंस जहालत होता है, इलिटरेसी होता है, फेथ ईमान, बिलीफ, सिविलाइजेशन तहजीब, कल्चर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए, आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह हाफिज़।